17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी सेल्समैन की, वो सब की है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई हो जाती थी। तो अगर आप कुछ ठान लेते हैं और सीरियस हैं, अंदर से आग है, तो बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तो मुझे इंडिविजुअली बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तरीका ये था कि रोज रात को सोने से पहले कागज पे लिखता था कि आज क्या क्या हुआ, कल का टारगेट ये है, इतने घंटे पढ़ना है, इतनी चीजें खत्म करनी है। और फिर एक कागज पे अपना नाम और नीचे IAS फिर काट देते थे, कोई देख ना ले। बार बार ऐसे करता था, उससे बड़ा मोटिवेशन रहता कि करना है, कभी ना कभी लिखवाना है। तो रोज आपने टारगेट बनाया एक दिन का, अगले दिन सेल्फ असेसमेंट किया, नहीं पूरा हो पाए तो खुद को लताड़ा लिख के या डायरी में लताड़ा अपने आप को, फिर अगले दिन के लिए प्रॉमिस किया अपने आप से, फिर टारगेट सेट किया। तो डायरी राइटिंग मेरी हैबिट तब से थी, रोज के लिए टारगेट्स बनाना, डेली के भी, मंथली भी, ईयरली भी। और मेरा 70-80% टारगेट्स हो जाते थे मैच। इतना अगर आपका हो रहा है तो आप ठीक है, इसका मतलब। आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना। पढ़ना शुरू ही किया था कि नोटिफिकेशन आ गया, टंग, पाया भी उसका है। अब कैसे कोई पढ़े बेचारा। तो आजकल तो ये कि अगर अपना फोन 2 घंटे के लिए ऑफ करके रख दें तो मेरे ख्याल से पढ़ाई हो जाती है। अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी फोन से जिसमें मैसेज भी आते हैं तो दिक्कत है। या तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो पूरी तरह से, फिर केवल वीडियो देखो जो पढ़ाई का वीडियो है। जब आप देखो, दो चीजें हैं, एक है वो मन जो प्रेरित करता है कि भटको भटको, इंस्टा देखो, टिकटॉक देखो, ट्विटर देखो, और एक मन कह रहा है कि नहीं पढ़ो। इनमें कंपटीशन रहता है, जंग रहती है। जब तक ये वाला हावी है तो आप हर 10-15 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसका बेसिक मतलब है कि अंदर इतनी फायर है नहीं कि उसको शांत कर सके। नए विचारों को स्वीकार करने की हमारी क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। इसे बोलते हैं बूढ़े तोते को नई भाषा नहीं सिखा सकते। आपके अंदर क्षमता है कई पर्सपेक्टिव को समझने की, उनके अंदर क्षमता रही नहीं है। मैं ईमानदारी से करूं, न्यूरो साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, क्षमता ही कम हो जाती है एक उम्र के बाद नए विचारों को एक्सेप्ट कर पाने की।